हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित किन दशाओं में रासायनिक क्रिया नहीं होती। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी रासायनिक क्रिया के लिए आवश्यक परिस्थिति। तो देखो, अगर रासायनिक अभिक्रिया होनी है तो उसके लिए डेल्टा जी का मान जो है वो क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। डेल्टा जी क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। और डेल्टा जी बराबर क्या होता है, देखो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहां पर देखो दो स्थितियां संभव है, या तो डेल्टा एच जो होता है वो किसको बताता है, ऊर्जा को बताता है, और ये क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए कि अगर डेल्टा एच का मान ऋणात्मक नहीं है तो उसमें एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए, ताकि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या है, ऋणात्मक है। यानी डेल्टा एस का मान क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। डेल्टा एस क्या होता है, यहाँ पर एंट्रोपी होती है। अब पहला इसने दिया देखो कंडीशन कि डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों का मान बढ़ रहा है, यानी डेल्टा एच व डेल्टा एस का मान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और दूसरी कंडीशन इसने जो क्या दी है, टी डेल्टा एस बड़ा है डेल्टा एच से, यानी कि टी डेल्टा एस बड़ा है डेल्टा एच से। इसका मतलब अगर समीकरण नंबर अपने 1 से देखें, जब टी डेल्टा एस जो है वो बड़ा है डेल्टा एच से, तो यहां से डेल्टा जी क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। यानी कि यहां से जो है वो ये अभिक्रिया हो सकती है। दूसरा देखो इसने क्या दिया कि डेल्टा एच जो है वो टी डेल्टा एच से क्या है, छोटा है। क्या है, छोटा है। तो यहां से जो ये अभिक्रिया नहीं हो सकती। तीसरा है कि डेल्टा एच का मान बढ़ता था, डेल्टा एस का मान क्या होता है, कम होता है। तो सही विकल्प क्या होगा, देखो विकल्प नंबर ए, कि ए एक ऐसा विकल्प है जिसमें क्रिया होगी, बाकी में जो है क्रिया नहीं होगी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।